आखिर भगवान शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना और सावन सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है और इसकी व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इस महीने में हर भक्त मानो शिव के रंग में रंग जाता है। हर जगह बम भोले की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान की कृपा और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए लोग सावन भर भगवान की सेवा और भक्ति करते हैं। सावन के महीने सोमवार का विशेष महत्व होता है। ज़्यादातर शिव भक्त सावन सोमवार का व्रत रखकर उस दिन शिव जी की विशेष आराधना करते हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास रखती हैं और शिव पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं। क्यों किया जाता है सावन सोमवार का व्रत? भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था और चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। इसी वजह से सोमवार के दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोम का एक और संबंध सोमरस से जोड़ा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार सोमरस का सेवन देवता किया करते थे, जिसका पान करने से उन्हें आरोग्य की प्राप्ति हुई। यानी सोमरस को दवा की तरह समझा जाता है। इसी तरह शिव मनुष्यों के लिए कल्याणकारी हैं, इसीलिए सोमवार के दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। सावन क्यों है भगवान शिव का प्रिय महीना? पौराणिक मान्यता है कि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्ष तक श्रापित जीवन जिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या के रूप में मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी की पूजा करती हैं। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के सोमवार की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहा करता था, परंतु उसे निसंतान होने का बहुत बड़ा दुख था। वह हमेशा इसी चिंता में था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था, जिसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह बहुत लगन से आपका पूजन और व्रत करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परंतु माता पार्वती की जिद के सामने शिव जी को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा कि इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव की सभी बातें साहूकार सुन रहा था, जिस वजह से न उसे खुशी मिली न उसे दुख हुआ। हालांकि वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई जा रही थी, पर उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब पुत्र 11 साल का हो गया तो उसने पढ़ने के लिए पुत्र को काशी भेज दिया। साहूकार के साथ में बालक के मामा को भी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले से कह दिया कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। मामा और भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। जाते जाते एक राजधानी पहुंच गए, जहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन बारात लेकर आने वाले राजा का लड़का काना था। राजकुमार के पिता को चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या शादी के लिए मना न कर दे। तभी राजकुमार के पिता अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखकर सोचने लगे कि क्यों ना शादी इस लड़के को वर बनाकर कर दी जाए। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले यानी शादी में जो गांठ बांधा जाता है उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे। वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने बारात के साथ जाने से मना कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के बेटे ने पढ़ाई शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो 12वें साल के दिन लड़के ने मामा से कहा कि तबीयत सही नहीं लग रही है, और फिर वो अंदर जाकर सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मामा को पता चला तो वो जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी दिन शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि बालक जीवित करिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। साहूकार का लड़का और उसका मामा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते घर की ओर चल पड़े। वे उसी रास्ते से लौटे जिस राज्य में साहूकार के लड़के और राजकुमार की शादी हुई थी। राजा ने लड़के को पहचान लिया और राजकुमारी के साथ उसकी विदाई कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तो माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि अगर पुत्र नहीं लौटता तो वे अपना प्राण त्याग देंगे। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे।
जो भी सोमवार के व्रत को करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।